नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली 2 वीडियोस में मैंने बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे अपील की है उसमें एक में तो सकारात्मक की बात की गई कि हाँ, हमको उनका साथ देना चाहिए और हमको जो है किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेव करने से सिर्फ देश को ही फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमारे भी पैसे बचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम किसी भी चीज़ की बचत करते हैं तो उसका फ़ायदा जो है सिर्फ देश को ही होगा, उसका फ़ायदा हम लोगों को भी अवश्य होगा। अब दूसरी वीडियो में मैंने बात की कि जो ये त्याग करना है, जो ये सेक्रीफाइसेस करने हैं, वो देश की जनता ही क्यों करे, देश के नेता क्यों नहीं करें। देश के नेताओं को भी इस बारे में सोच विचार करना चाहिए, उनको खुद को भी अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। ये इस बात के ऊपर विचार करने के लिए मैंने आप सबको कहा और बहुत सारे लोगों ने इस पे विचार किया, बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात से सहमत भी हैं और उन्होंने अपनी राय भी दी कि हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देश के नेताओं को भी जो है त्याग करना चाहिए। और जो ये त्याग की है मतलब भावना है, वो नीचे से ही नहीं ऊपर से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब सुविधाएं सबसे ज़्यादा उनको दी जाती हैं तो आज अगर देश को ज़रूरत है, आज देश को अगर हमारे देश को ज़रूरत है अपनी एनर्जी को सेव करने की, तो फिर इसकी शुरुआत भी ऊपर से ही होनी चाहिए। यानी कि हमारे मंत्री लोगों को, हमारे मंत्रीगण को, हमारे राज्यसभा के सदस्यों को, हमारे लोकसभा के सभी सदस्यों को, एमएलएज को, राज्य विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों को एक मिसाल बनना चाहिए, लोगों के आगे एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। और अगर आज राजा त्याग कर रहा है, अगर आज राजा अपनी सुविधाओं में कटौती कर रहा है, अगर आज मंत्री जो हैं अपने लिए सुविधाओं में कटौती करेंगे, अपनी सैलरीज में कटौती करेंगे, आप यकीन मानिए पूरे देश की जनता, पूरी भारत के लोग इन नेताओं के साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि नेता लोगों ने अपनी सैलरियां कम कर दी हैं तो भारत के लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान भी करेंगे और उनका साथ भी देंगे, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। ये जो पुरानी कहावत है जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो भी कहावतें, जो भी मुहावरे या कुछ भी लोकोक्तियाँ बना के गए हैं, तो उनका जो मीनिंग निकलता है, उनका जो अर्थ निकलता है, वो यथार्थ की धरती पे खरा उतरता है। मतलब वो यथार्थ होते हैं, वो आज हमारे जीवन में, जो हमारे वास्तविक जीवन में हमारे ऊपर खरे उतरते हैं। इसीलिए यथा राजा तथा प्रजा, तो जो ये आज त्याग करने की बारी आई है, इसके लिए हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनको भी जो है अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत उन लोगों को अपने से ही करनी चाहिए और देश की जनता के लिए उनको एक मिसाल कायम करनी चाहिए, तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो सार्थक है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।